हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 35 नंबर का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 2 श्लोक 35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्वं न चेत् धातः इदं चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञानभिदा अपमार्जनम्। यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्। गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्। गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्। गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्। गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सब लोग साथ में बोलिए।
ताकत लगाकर बचा है तो और थोड़ा लगा। सत्वम शुद्ध सत्व दिव्य न नहीं चेत यदि धातः समस्त कारणों के कारण इदम यह निजम मेरा आध्यात्मिक भवेत हो जाता विज्ञानम दिव्य ज्ञान अज्ञान भिदा तमोगुण को भगाने वाला अपमार्जनम पूर्णतया विलुप्त गुण प्रकाशय ऐसा दिव्य ज्ञान जागृत करके अनुमीयते प्रकट होता है भवान आप प्रकाशते प्रकट होते हैं जस्य जिसके च तथा जेन जिससे वा अथवा गुण गुण या बुद्धि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे सर्व कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर भौतिक प्रकृति के गुणों से परे न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को न समझ सकता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप भौतिक प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य। कहा गया है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अध्यात्म में स्थित हुए बिना श्री भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। श्रीमद् भागवतम 10:14-29 में कहा गया है अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो नान्यत् न चान्य एको पिचिरम विचिन्वन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझे जा सकते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझे जा सकते। श्री भगवान के असंख्य रूप हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्। और यदि भगवान श्री रामचंद्र, नृसिंहदेव, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही होती। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। श्रीमद् भगवद गीता 18:55। जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को समझ सकते हैं जो इस भौतिक जगत के नहीं होते, अपितु जनता के हितार्थ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से आते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह भौतिक गुणों के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर लेता।
है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः कथन इस बात का द्योतक है कि भक्ति के विधानों के अनुसार श्री भगवान की पूजा किए बिना मनुष्य दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुपस्थिति में भी अर्चा विग्रह की पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली है, जिससे भक्त श्री भगवान के चरण कमल में और अधिक अनुरक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्ति कला का उत्तर मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अपने गुणानुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान सबसे प्राचीन पुरुष हैं, इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत वृद्ध मानते हैं, अतः वे ईश्वर का अंकन एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों में प्राचीन है, किंतु साथ ही उनका रूप शाश्वत तथा जुआ है। श्रीमद् भागवतम में उनका यथार्थ वर्णन इस प्रकार हुआ है। विज्ञानम अज्ञान भिदाप मार्जनम। विज्ञान का अर्थ है कि ईश्वर का दिव्य ज्ञान। विज्ञान अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान को गुरु शिष्य प्रणाली की परंपरा से उसी तरह ग्रहण किया जाता है जिस तरह ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान विदा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह उनकी कल्पनाओं के अनुसार कभी उनका स्वरूप होता है तो कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान जिसे ब्रह्मा जी ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु चैतन्य ने जिसे स्वीकार किया। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकताएं हैं। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञानम सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाला है। इसलिए देवताओं ने स्तुति की कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं होते तब तक न तो अज्ञान विदा काल्पनिक ज्ञान की अविद्या की न ही विज्ञानम की अनुभूति होगी। अज्ञान विदापमार्जनम आपके प्राकट्य से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और ब्रह्मा जी जैसे महाजनों को असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार में ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सत्य स्थापित हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सत्वगुण में भौतिक पदार्थ का बना रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यहाँ तक कि सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया, नारायण परो व्यक्ता। यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त द्वारा अर्थात पदार्थ द्वारा अथवा पदार्थ से घटना रहित संपूर्ण आगार के निर्विशेष प्राकट्य द्वारा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसे शुद्ध सत्व या दिव्य कहा गया है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के अंतर्गत नहीं हैं, क्योंकि भौतिक सत्वगुण पद के ऊपर हैं, वे सच्चिदानंद रूप हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम तथा स्वरूप धारण करते हैं।
आपका नाम भगवान श्री कृष्ण है क्योंकि आप सर्व आकर्षक हैं। आप श्याम सुंदर कहलाते हैं क्योंकि आपका सौंदर्य दिव्य है। श्याम का अर्थ सांवला है, फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आप श्याम मेघ जैसे रंग वाले हैं किंतु आप परम पूर्ण है। अतएव आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी कई गुना अधिक आकर्षक है। आप कभी कभी गिरधारी कहलाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंद नंदन या वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद, देवकी या वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हे भगवान, आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपके परम स्वभाव, रूप या कार्यकलाप के विषय में तर्क वितर्क किया जाए। भक्ति में संलग्न होने पर ही आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझा जा सकता है। वास्तव में जिसे आपके चरण कमलों की सेवा करने की तनिक भी रुचि होती है वह आपके दिव्य स्वभाव, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग हजारों वर्षों तक तर्क वितर्क करने के बाद भी आपकी स्थिति के एक अंश को भी नहीं जान सकते। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अभक्तों की समझ में नहीं आते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप योग माया के आवरण से ढका रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 7:25 से पुष्टि होती है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर एक को दर्शन नहीं देता। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा उसे भवबंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई और वह आध्यात्मिक जगत में गया। क्योंकि मूढ़ लोग अपने आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण या राम को नहीं समझ पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों में भक्ति की संस्तुति की है। यह दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण तथा कृष्ण भावनामृत जागृत करने की असफलता के कारण होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं जाने माने आचार्य श्रीमद् भागवतम का भाष्य लिखने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। लंबा तात्पर्य है। कभी कभी मन में द्वंद्व हो जाता है कि श्लोक के तरफ ध्यान करके बोला जाए कि श्रोता के तरफ ध्यान करके बोला जाए। श्लोक के तरफ ध्यान करने पर कमेंट आ जाएगा, महाराज क्या क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। श्रोता के तरफ ध्यान करके बोलने पर श्लोक के शब्द अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जो हो, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, भगवान देवकी के गर्भ में है। भगवान अभी गर्भ में है और उसका प्रभाव फैल गया। देवकी के
शरीर पर भी प्रभाव आया और उसके आवास में भी उसका प्रभाव आया। और इतना ही नहीं, पूरे मथुरा में भी उसका प्रभाव आने लगा। जो संपर्क में गया उस पर भी प्रभाव आया। देवता लोग भगवान के महिमा का गान कर रहे हैं और उसी क्रम में भगवान के अवतार के विषय में भी कह रहे हैं। भगवान से कहे कि आप जब अवतरित होते हैं तो मनुष्यों के लिए बहुत भारी उपहार है। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, जितना दिन प्रकट रहते हैं और उस समय भी भक्तों को लाभ मिलता है। और प्रकट काल में जो लीला करते हैं उसका भविष्य काल में भी लाभ मिलता है। भगवान अपने लीला का संवरण कर लेते हैं, लेकिन जो लीला किए हैं उसको कह करके सुन करके भक्त लोग माया को पार कर जाते हैं। भगवान का अवतार लेना जगत के लिए बहुत कल्याणकारी है। इस श्लोक में अवतार के विषय में कह रहे हैं कि यदि आप अपने स्वरूप को प्रकट न करेंगे तो व्यक्ति को आपका विज्ञान नहीं होगा। मूल बात यह है, लेकिन कोई एक शब्द है उसको समझना होगा। इस श्लोक में मूल बात कह रहे हैं कि जब तक आप अवतार नहीं लेंगे तब तक आपका विज्ञान नहीं होगा। ज्ञान संभव है, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन विज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। रसगुल्ला के विषय में आप भाषण सुन लीजिए कि छेना और चीनी और क्या क्या डाला जाता है। कुछ ज्ञान तो हो गया, लेकिन रसगुल्ला को खाएंगे वो खाने में और रसगुल्ला के वर्णन सुनने में कुछ अंतर है ना। रसगुल्ला का वर्णन सुनने में संतुष्टि है कि उसको जिह्वा पर रखने में संतुष्टि है? किसमें ज़्यादा संतुष्टि? ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन जब तक जिह्वा पर नहीं रखेंगे तब तक विज्ञान नहीं होगा। कभी कभी ऐसा संभव है कि गंध अनुभव आप कर रहे हैं और गंध के आधार पर ज्ञान तो हो जाएगा कि कमल कहीं है, लेकिन वो कमल कैसा है, उसका रंग क्या है, कितना कोमल है, कितना शीतल है, ये सब तो ज्ञान नहीं होगा ना। लेकिन कमल आपके हाथ में आ जाए तो उसके शीतलता का अनुभव कर सकते हैं, उसके सुगंध का अनुभव करेंगे, उसके रंग का अनुभव करेंगे, उसके कोमलता का अनुभव करेंगे। तो दोनों में अंतर हुआ ना। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हे धातः, हे विविध रूप प्रकट करने वाले, यदि आपका सत्वम न चेत धातरिदम निजम भवे, यह
निजम सत्वम न भवेत। यदि आपका यह जो शुद्ध सत्व अरूप श्री विग्रह यह प्रकट न हो, विज्ञान मज्ञान भिदाप मार्जनम न भवे। जो अज्ञान को नष्ट करने वाला है, वह जो अज्ञान और भेद को नष्ट करने वाला है, वह विज्ञान संभव नहीं है। आपका अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु हम देखते हैं और इससे अनुमान हो जाता है कि कोई इसको बनाने वाला है और कोई इसको दिखाने वाला है। और हम जिसके शक्ति से देखते हैं उसका अनुमान हो जाता है, जिसके शक्ति से जगत निर्मित है उसका अनुमान हो जाता है, लेकिन विज्ञान नहीं होता है। और जब तक विज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान का और भेद का अपमार्जन नहीं होगा। श्लोक में बात यही कह रहे हैं। तो सत्वम न चेत धातरिदम निजम भवेत। निजम सत्वम, इस संसार में सत्वगुण है और सत्वगुण से थोड़ा थोड़ा ज्ञान के तरफ व्यक्ति जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि निजम सत्वम। और निजम सत्वम का अर्थ है कि आपका इदम निजम सत्वम। भगवान गर्भ में है और गर्भ के तरफ अंगुली करके दिखा रहे हैं कि इदम निजम सत्वम। सत्व अलग चीज, निजम सत्वम अलग। इस प्रकृति में सत्वगुण है, लेकिन कितना भी शुद्ध सत्वगुण हो, कितना भी वो विविक्त हो, लेकिन उसमें तमोगुण और रजोगुण का कुछ मिश्रण रहता है। प्रकृति के गुणों की विशेषता है कि पूरा विविक्त मतलब पूरा सेपरेट, पूरा अलग नहीं होता है। कितना हो गाढ़ तमोगुण है तो उसमें थोड़ा रजोगुण रहेगा और थोड़ा तमोगुण भी रहेगा। कितना हो गाढ़ रजोगुण है तो उसमें थोड़ा सा सत्वगुण रहेगा, थोड़ा तमोगुण भी रहेगा। और कितना हो गाढ़ उज्ज्वल सत्व है, प्राकृत सत्व है, तो उसमें कुछ रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण रहेगा। लेकिन भगवान का जो श्री विग्रह है और उसको शुद्ध सत्व कहते हैं, मतलब वो प्राकृत नहीं है, ये प्रकृति के जो सत्वगुण है उससे भिन्न है। तो वह असामान्य है, वह विशिष्ट है। तो इसी अर्थ में निजम सत्वम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्वम न चेत धातरिदम भवे। यदि आप अवतार ले करके अपने शुद्ध सत्वात्मक श्री विग्रह को प्रकट न करें तो अज्ञान भित्त विज्ञानम मार्जनम आप। अज्ञान का छेदन करने वाला जो विज्ञान है उसका लोप हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। थोड़ा शब्दावली दार्शनिक है। शब्द देखिए क्या क्या दे रहे हैं। विज्ञानम और उसके बाद अज्ञान भिदा अपमार्जनम। और विज्ञानम का विशेषण है अज्ञान भिदा अपमार्जनम। अज्ञान और भेद का अपमार्जन करने वाला विज्ञान।
अज्ञान का क्या अर्थ है? अब न्याय के दृष्टि, वेदांत के दृष्टि जो हो, वैष्णव दृष्टि है कि जीव नित्य कृष्णदास तहा भूली गेल, सही दोषे माया पिशाची गलाय बांधिल। सब दुर्दशा का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है भगवान का विस्मरण। भगवान परमानंद स्वरूप हैं, हम उनके सेवक हैं, इसका विस्मरण ही अज्ञान है। और अज्ञान से भेद उत्पन्न हो जाता है। अज्ञान भिदा अपमार्जन, अज्ञान और भेद का अपमार्जन करने वाला। और एक प्रश्न होगा कि भेद क्या होता है? वे भगवान और जीव में पार्थक्य देखना यह भेद है, यही भेद है। और अद्वैतवादी हैं और उनका सिद्धांत है कि आँख में कोई दोष है और दोष के चलते आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देने लगता है। दो चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा एक है, लेकिन आँख में कुछ दोष है तो दो चंद्रमा दिखने लगते हैं। तो यही उसी तरह अविद्या के चलते जीव और ब्रह्म अलग अलग दिखने लगते हैं। तो इसी को वे लोग भेद मानते हैं। लेकिन विष्णु पुराण में भेद के विषय में कहा गया है कि तद्भाव भावनापन्न ततोसौ परमात्मना भवत्य भेदी भेदश्च तस्या ज्ञान कृतो भवेत्। जब भगवान के भक्ति भाव में एकदम सराबोर है, निमग्न है, तो उस स्थिति में अभेद है। उस स्थिति में व्यक्ति को अभिन्न कहा जाता है। समझ रहे हैं? तद्भाव भावनापन्न ततोसो परमात्मना भवति अभेदी। भगवान के भक्ति भाव में निमग्न है, उसी में सराबोर है, तो उस स्थिति में व्यक्ति भगवान से अभिन्न होता है। और भेदश्च तस्या ज्ञान कृतो भवेत्। और भगवान का ज्ञान ही नहीं है, अनुभव नहीं है, तो अभेद है। तो भगवान का स्वरूप जब प्रकट होता है, भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, तो व्यक्ति को उसका विज्ञान होता है, अपरोक्ष अनुभव होता है। तो अज्ञान मतलब अविद्या और भगवान का विस्मरण, ये सब खत्म हो जाता है। एक अर्थ है। दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए तो ये विच्छेद होगा अज्ञान भित, अज्ञान का छेदन करने वाला, और आप भिदाप और मार्जन। ऐसे देख रहे हैं ना, संधि समझ में आ रहा है? विज्ञानम अज्ञान भेद आप मार्जन। और अज्ञान भित, अज्ञान भित का अर्थ, भित मतलब भेदन करने वाला, छेदने वाला। अज्ञान भित सर्वाज्ञान विदारकम, जो सारे अज्ञान को, अविद्या को विदीर्ण कर दे, और उसको कहा जाएगा अज्ञान भित। और विज्ञानम
मार्जनम आप, मार्जन मतलब बाहर करके फेंक दिया, वो खत्म। जैसे बोर्ड पर कुछ लिखे हैं और उसको पोंछ देंगे, उसको मार्जन कहते हैं। मार्जन मतलब पोंछ देना, खत्म, डिलीट मार देना। और कह रहे हैं कि यदि आप अवतार नहीं लेंगे, अपने रूप को प्रकट नहीं करेंगे, तो अज्ञान को छेदन करने वाला जो विज्ञान है वही नष्ट हो जाएगा। देखिए, भगवान बीच बीच में अवतार लेते हैं, फिर भी झगड़ा चलता है। अब अवतार ही लेना बंद कर दें तो झगड़ा कहाँ पहुँच जाएगा, अब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान प्रकट हुए हैं, क्रीड़ा किए हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि ना, हम मानते हैं कि ईश्वर है, कंट्रोलर है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। और कोई कोई मानता है कि भगवान है तो बहुत दिन से हो गया ना, तो अब तो बूढ़ा हो गया होगा। ये सब है, अज्ञान है। तो जब तक भगवान का विज्ञान न हो, अपरोक्ष अनुभव नहीं हो, प्रकट अनुभव न हो, तो ये सब अज्ञान भर जाएगा। इसको साफ करने वाला विज्ञान है। लेकिन भगवान अवतरित न हो, कोई भगवान का दर्शन ही न करे, तब तो कोई ज्ञान ही नहीं रह जाएगा। तो भगवान का जो अनुभव है वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपका प्रकट होना बहुत आवश्यक है। इसी से व्यक्ति का विज्ञान बना रहता। आप अपने रूप को प्रकट न करें तो अज्ञान का छेदन करने वाला विज्ञान ही नष्ट हो जाएगा, उसी का नाश हो जाएगा। तो भगवान के अवतार की महिमा कर रहे हैं कि ये बड़ा उपयोगी है। और अनुमान तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ही इंद्रियों को शक्ति देते हैं। कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे स्पष्ट है कि चेतन सत्ता है, अनुमान तो हो जाता है। और ये इसका निर्माण भी हुआ है, तो उससे भी अनुमान है कि कोई बनाने वाला है। और अनुमान तो संभव है, उसमें नहीं कठिनाई है, लेकिन विज्ञान नहीं होगा। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं और व्यक्ति स्वाभाविक भगवान के तरफ झुक जाता है, बिना प्रयास के भगवान लोगों को अपने तरफ खींच लेते हैं। कई के उदाहरण है, अब बहुत समय तो नहीं है, हम संक्षेप में 2 उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक बार की घटना है कि भगवान द्वारका से मिथिला के लिए चल दिए। श्रुतदेव पंडित उनके भक्त थे, वे दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वे अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके द्वारका जाने में असक्षम महसूस करते थे। तो उनके लिए भगवान ही मिथिला जाने का निर्णय लिए। तो रथ पर बैठ करके दारू को कहे कि मिथिला चलो, और भी कोई जाना चाहता है तो बैठा लो। और कई एक ऋषि मुनि उस पर बैठ गए रथ पर, वे जा रहे हैं। तो भगवान जिधर जिधर जा रहे हैं और सब लोग हाथ जोड़ करके उनका दर्शन कर रहे हैं, परम तृप्ति अनुभव कर रहे हैं। वे प्रेम से भर जाते हैं। और जब भगवान उन पर दृष्टि डालते हैं, पूरे रास्ते में किसी देश के व्यक्ति हों, तो पूरे रास्ते में जिस पर भी भगवान की दृष्टि पड़ती है, जो भी भगवान को देख रहा है, तो तेभ्य सवीक्षण विनष्ट तमिश्र दृग्भ्य, है कि उनके जो दृष्टि का दोष है, अविद्या है, वो खत्म हो जाता है। और क्षेमम त्रिलोक गुरुरर्थ दृशम तयच्छन,
कह रहे हैं कि क्षेमम, संसार का जन्म मृत्यु का भय खत्म करते हुए या अपने भक्ति योग को प्रदान करते हुए और तत्व का स्फुरण कराते हुए तत्व दृशंत यच्छन, उनको तत्व का ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे वो द्वारका से चले तो जो भी क्षेत्र पड़ा, अवे राजस्थान, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पंचाल मतलब चंडीगढ़, ऐसे होते हुए फिर मथुरा, कौशल, ऐसे इस रास्ते से मिथिला गए थे। तो रास्ते में जिसकी भी दृष्टि पड़ी सबको भक्ति की प्राप्ति हुई, सबका संसार भय खत्म हो गया, सबका अज्ञान खत्म हुआ। तो भगवान का यह प्रभाव होता है। और भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में गए, और वर्णन वहाँ है कि वे जा करके वहाँ पहुँचे तो विश्वामित्र जी से कहे भगवान राम कि लक्ष्मण थोड़ा टाउन देखना चाहता है, तो आपकी आज्ञा हो तो इसको घुमा करके लावें। कुछ तो भगवान की भी इच्छा थी। हम लोग क्या कहते हैं कि लड़का के बहाने लड़कोरियों आराम कर लेती है। अब बच्चे को दूध पिलाने के बहाना माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। तो भगवान की भी इच्छा थी और कहे विश्वामित्र जी कि ठीक है। तो गए और वहाँ से दर्शन करके, खास करके गार्डन का दर्शन करके, फुलवारी का दर्शन करके आए। और इधर वे लोग दर्शन करने गए थे तो जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं और बड़े उत्साह से वे उनके पास गए। तो कह रहे किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन असीस मुदित मुनिना था। जा करके जनक जी विश्वामित्र जी के चरण में सिर को रख करके प्रणाम किए और विश्वामित्र जी भी बड़े आनंद के साथ आशीर्वाद दिए। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ राव आनंद। बहुत सारे ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों का आना बहुत मंगल माना जाता है। और जनक जी ये सब देख करके बड़े आनंदित थे और सबको नमस्कार किए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र निभरी बैठारा। विश्वामित्र जी बार बार जनक जी से कुशल प्रश्न कर रहे थे और उनको बैठाए। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई वहाँ लौटे। अभी फुलवारी का दर्शन कर रहे थे, उधर से वे दोनों भाई लौटे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। के दोनों भाई सांवले रंग के हैं और अभी किशोरावस्था के बिल्कुल सुकुमार हैं और लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। उनको देखने मात्र से आँखों को सुख मिल रहा और सारे संसार के चित्त को अपने तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है कि ज्यों ही भगवान आए सब लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र जी उनको अपने नज़दीक बैठाए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। जनक जी तो अनासक्त व्यक्ति हैं, उनको विदेह कहा जाता है, लेकिन भगवान राम को देखे तो एकदम पूरा शुद्ध बुद्ध खो गए, विशेष रूप से विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृपो, करि विवेक धरि धीर। मन उनका प्रेम में रम गया। अब स्थिति समझ रहे थे, इसलिए धैर्य धारण किए और बोलो मुनिपद नाई शुरू, गदगद गिरा गंभीर। और विश्वामित्र जी से पूछने लगे, कहूँ ना तो सुंदर दो बालक, मुनिकल तिलक के नृपकुल पालक। ये जो दो लड़के हैं तो ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं कि क्षत्रिय कुल के हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं।
हे ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरी के सोई आवा। कि ऐसा है कि जिसको वेद ब्रह्म कहता है, न इति कह करके वर्णन करता है, क्या वही दो रूप धारण करके उपस्थित हो गए हैं। ओ भाई ये सब क्यों कल्पना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। जनक जी कह रहे हैं कि हमारा मन सहज रूप से वैराग्य है। ये कोई शिक्षा से नहीं, नैसर्गिक इसका गुण है, कहीं आसक्ति नहीं है। लेकिन इन दोनों को देख करके, इसको देख करके इस लड़के को वैसे स्थगित हो गया, वैसे रुक गया जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर वहीं अपने दृष्टि लगा देती है। और सहज विराग रूप मन मोरा। अब तक मैं कहीं आसक्ति अनुभव नहीं किया, इस संसार में कोई रूप नहीं देखा कि हमारा मन वहाँ आसक्त हो जाए। लेकिन इस बालक को देख करके हमारा मन आसक्त हो रहा। और देखिए परिचय नहीं है कि क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ परिचय नहीं। परिचय पूछ रहे हैं लेकिन अनुभव बतला रहे हैं कि हमारा मन तो यहाँ से हट ही नहीं रहा। और जो वैरागी मन है सख्त हो जाएगा। अब इसका क्या कहना है। और देवता लोग कह रहे हैं कि जब तक आप अपने रूप को प्रकट नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति आपके सौंदर्य माधुर्य का अनुभव नहीं करेगा, अपरोक्ष अनुभव नहीं करेगा, केवल अनुमान तक सीमित रहेगा। और भी बहुत बहुत व्याख्या की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग 3-4 मिनट पहले से ही विलम्ब हो गए, यही बंद करते हैं। हरे कृष्ण।